हेलो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एमए की दुनिया। और कैसे हैं आप सभी? ये तो आप कमेंट में ज़रूर ही बता दीजिएगा। और ये है हमारी कहानी अधूरा बदला अधूरी मोहब्बत। तो चलिए अब स्टोरी पे आते हैं। इससे पहले वाले स्टोरी में हमने सुना था कि आर्या और अनन्या की मेहंदी हो रही होती है। और अब हम आगे सुनते हैं। आज होती है हमारी लवर्स की शादी। कमरा गुलाबी पर दो चमकते झूमरों और फूलों से भरा हुआ था। अनन्या दुल्हन बनने जा रही थी और इसके दिल में एक अजीब सी खामोशी थी। मेकअप आर्टिस्ट कहती, आपके गाल थोड़े गीले लग रहे हैं, सब ठीक है ना? और मैं मुस्कुराने की कोशिश करती है लेकिन वो मुस्कुराती नहीं और धीरे से कहती, आज अगर पापा होते तो शायद मेरी बिंदी उनके हाथों से लगती। तभी रिहा पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, पर आज आप किसी की बेटी नहीं, किसी की दुल्हन है और हम सब हैं ना आपके साथ, आपकी हर याद को सजाने के लिए। उन्होंने की आंखों में आंसू आ जाते हैं और होठों पर एक मुस्कान। अब दूसरी तरफ आर्या आईने के सामने खड़ी थी, क्रीम और गोल्डन शेरवानी में, माथे पर शहरा, लेकिन आंखों में सिर्फ अनन्या का नाम। माया उसे देखती और कहती है, दी आज आप किसी शेर की तरह लग रही हो, लेकिन बहुत इमोशनल और नर्वस हो क्या आप? आर्या कहती है, हाँ पर डर नहीं, जिम्मेदारी का एहसास है। आज अनन्या को सिर्फ पत्नी नहीं बनाना, उसके हर अधूरे पल को पूरा करना है। तभी अनन्या की दादी वहाँ पे आती है और आर्या का माथा चूमती है और कहती है, आज तुम में अनन्या के दादा की छवि दिख रही है, वही इज्जत, वही प्यार। अब थोड़ी देर में आर्या की बारात निकलती है, ढोल की धुन, फूलों की बारिश और आर्या सफेद घोड़ी पर बैठी थी जैसे किसी पुराने राजघराने का दूल्हा हो। अनन्या खिड़की से देख रही होती है, उसके चेहरे पर ब्लश और दिल में एक तूफान होता है। आर्या धीरे से खुद से ही कहती है, आज मेरा सब कुछ बाहर उसके सहरे के नीचे खड़ा है। अब आर्या को स्टेज पर ले जाया जाता है। अनन्या भी स्टेज पर आती है, लाल रंग की भारी साड़ी या सोने की ज्वेलरी और माथे पर बिंदी। आर्या एक टक देखती रह जाती है अनन्या को और वो कहती है, आज आप मेरी दुनिया लग रही हैं। अनन्या कहती है, और आप मेरी तकदीर के सिग्नेचर। वरमाला की रस्म होती है। आर्या थोड़ा झुकती है ताकि अनन्या आसानी से उसे माला पहना सके। फिर आर्या माला पहनाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, अब से हर सांस आपकी है, मैं तो बस उसका रक्षक हूँ। फूलों की बारिश, तालियों की गूंज और दो दिलों का पहला इकरार। अब दूसरी तरफ रेहा और उसकी कजन्स आर्या की जूतियां चुराने का प्लान बना रही थी। रेहा कहती है, देख लेना 21,000 से कम में शूज वापस नहीं होंगे। तो अनन्या कहती है, और अगर भाटिया दी ने नहीं दिए ना तो तुम अनन्या दी को रख लेना। अब मंडप से कुछ दूर अनन्या चुपचाप एक कोने में खड़ी होती है, हाथ में अपने पापा की एक पुरानी तस्वीर होती है और वो फोटो को देखते हुए कहती है, पापा आज अगर आप होते तो मैं आपकी बाहों में सबसे पहले जाकर रोती। अब बस उम्मीद है कि आप मुझे ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। तभी आर्या अनन्या के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, आपके पापा आज भी आपके अंदर जिंदा है अनन्या, क्योंकि जो इतनी मजबूत है उसे किसी की आशीर्वाद की कमी नहीं होती। मैं कोशिश करूंगी कि आज के बाद कोई भी कमी महसूस ना हो आपको। इतना सुनते ही अनन्या आर्या के सीने से लग जाती है। अब फूलों से सजा मंडप, बीच में अग्निकुंड और चारों ओर रेशमी पर्दे, हर कोना गुलाब और चमेली की महक से महक रहा था। पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। आर्या पहले से मंडप में बैठी थी, शांत, लेकिन आंखें सिर्फ अनन्या को ढूंढ रही थी। तभी शहनाई की धुन पर अनन्या की एंट्री होती है, लाल बनारसी साड़ी में, सिर पर भारी दुपट्टा और आंखों में सिर्फ एक ही नाम, आर्या। आर्या खुद से कहती है, हर जन्म का इंतजार आज पूरी तरह से पूरा हुआ। अनन्या पास आती है और आर्या के बगल में बैठती है। दोनों की हथेलियां एक दूसरे से छूती है लेकिन बिना बोले सब कुछ कह जाती है। अब पंडित जी कहते हैं, अब ये 7 वचन होंगे जिनसे यह विवाह पवित्र और पूर्ण होगा। पहला वचन, जीवन साथी का वादा, जो कि आर्या देती है। मैं वचन देती हूँ कि हर सुबह आपकी मुस्कान से शुरू होगी। अनन्या कहती है, और मैं हर मुश्किल में आपकी ढाल बनूंगी। दूसरा वचन सम्मान और इज्जत का होता है। अनन्या कहती है, मैं आपको कभी शब्दों से चोट नहीं पहुंचाऊंगी। आर्या कहती है, और मैं आपकी हर बात को दिल से सुनूंगी। तीसरा वचन साथ निभाने का वादा। आर्या कहती है, जब आप थकेंगी तो
मैं आपकी छवि बन जाऊँ। अनन्या कहती और जब आप गिरेंगी तो मैं आपको थाम लूंगी। और बाकी फेरे भी होते हैं। हर फेरे में वादे की आत्मा बसती है। अब बारी आती है मांग में सिंदूर भरने की और मंगलसूत्र पहनाने की। अनन्या धीरे से अपना सिर झुकाती है और आर्या हाथ में सिंदूर उठाकर वो अनन्या की मांग भरती है। और आर्या धीरे से कहती है आपकी हर सुबह में मेरी पहचान होगी और हर शाम मेरा सम्मान। फिर आर्या अनन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाती है। अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है आज पहली बार मुझे लग रहा है कि मेरा नाम किसी के वजूद में लिखा गया हो। फेरे के बाद आर्या और अनन्या मंडप में बैठे होते हैं। पंडित जी अगले टशन की तैयारी कर रहे होते हैं और रेहा इशारे में आर्या की जूतियां चुपचाप निकाल लेती है। माया धीरे से कहती है रेहा ऑपरेशन जूता छुड़ाई सफल रहा। अब आर्या दी को थोड़ा नेगोटिएशन दिखाना पड़ेगा। कुछ देर बाद आर्या शौक में कहती है मेरी जूतियां कहाँ है मेरी जूतियां। अनन्या देखिए ना आपकी बहनों ने मेरे पैर के डिफेंस ही छीन लिए। रेहा हंसते हुए कहती अब आप दुल्हन तो हमारी दी को ले जा रहे हैं, कम से कम 21,000 तो छोड़ जाइए। कैसे कंजूस है आप। आर्या मुस्कुराते हुए अनन्या की ओर देखती और कहती आपसे ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपके लिए ये छोटी सी रिश्वत भी देनी पड़े तो मंजूर है। अनन्या टीजिंग अंदाज में कहती आप नेगोटिएशन अच्छे से कीजिए क्योंकि ये बहनें आपको हल्के में नहीं लेने वाली। लास्ट में आर्या को 25,001 रुपए देकर जूते वापस खरीदने पड़ते हैं। रेहा जीत की ढोल बजवाती है। अब अनन्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है और आंखों में आंसू। दादी उसे गले से लगा लेती है और कहती है बेटा अब ये घर तुम्हारा मायका रहेगा और वो घर तुम्हारा ससुराल नहीं, तुम्हारा नया संसार। अनन्या धीरे से कहती है मैं सबको छोड़कर नहीं जा रही, सबको साथ लेकर जा रही हूँ, यादों की तरह। अब रेहा की आंखों से भी आंसू गिरते हैं। अनन्या उसे गले लगा लेती है और कहती है मैं रोज कॉल करूंगी और आर्या ने तंग किया तो सबसे पहले तुम्हें ही बताऊं। आर्या पास आती है और हल्के से अनन्या का हाथ थामती और कहती है आपसे वादा है हर आंसू की जगह मैं मुस्कान दूंगी और हर डर की जगह सुकून। अनन्या कुछ कह नहीं पाती, बस सिर झुकाकर आर्या के सीने से लग जाती है। अब डोली सज चुकी थी। आर्या और अनन्या साथ बैठते हैं। बाहर खड़े लोग फूल बरसाते हैं। फायरफ्लाइज हवा में चमक रहे होते हैं। अनन्या धीरे से कहती है क्या आप सच में लेकर जा रही हैं मुझे या मैं खुद चल पड़ी हूँ उस रास्ते पर जहाँ सिर्फ आप हैं। आर्या मुस्कुराकर कहती है शायद दोनों आप चल पड़ी और मैंने राहें समेट ली हैं सिर्फ आपके लिए। अनन्या अपने सिर को आर्या के कंधे पर टिका देती है और उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी आ जाती है। अब आर्या अनन्या को एक छोटा सा लिफाफा देती है और कहती है ये आपके पापा के नाम पे मेरी पहली चिट्ठी है, उन्हें बताने के लिए कि मैं अब उनकी बेटी की देखभाल करने का वादा करती हूँ। अनन्या लिफाफा खोलती है। उसमें आर्या का हैंड रिटन लेटर था। उसमें लिखा हुआ था प्यारे पापा मैं जानती हूँ आप नहीं हैं, लेकिन आपकी बेटी अब मेरी पूरी दुनिया है। मैं हर पल उसे वही भरोसा देने की कोशिश करूंगी जो उसने आपसे पाया था। अब अनन्या के आंसू रुकते ही नहीं है। वो आर्या का हाथ थाम लेती है कसकर और उसके सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। अब आते हैं मेहता हाउस पे। दरवाजे पर रंगोली बनी होती, आरती की थाली कलश और दूध से भरा हुआ लोटा रखा गया था। आर्या की माँ यानी कि शालिनी जी बेटी अब ये तुम्हारा घर है, जैसे तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। अनन्या कहती है माँ आपने तो आते ही मेरा दिल जीत लिया। आर्या अनन्या को देखकर मुस्कुरा रही होती है। अनन्या चावल से भरा कलश पैर से धकेलती है और धीरे धीरे घर में पहला कदम रखती है। अब आर्या को अनन्या के रूम तक ले जाया जाता है और शालिनी कहती आर्या के कमरे की दहलीज अब तुम्हारे नाम की है अनन्या। अब कमरा फूलों और मोमबत्तियों से सजा हुआ था। आर्या अनन्या के लिए दरवाजा खोलती है और कहती है वेलकम होम मिसेस आर्या मेहता या मेरी अनन्या। अनन्या मुस्कान के साथ कहती इस घर का सबसे प्यारा कोना आपने मुझे दिया है, अब मैं आपका भी हर कोना अपना बना लूंगी। आर्या धीरे से अनन्या की चुन्नी पकड़ती है और उसके माथे से हटाकर बालों के पीछे सरका देती है। अब आर्या कहती है आपको पता है जब से मैंने आपको पहली बार देखा था मैंने अपने कमरे की दीवारों से कहा था वो यहाँ जरूर आएंगी। अनन्या धीरे से कहती
और आज वो वादा पूरा हो गया, लेकिन एक शर्त पर, ये कमरा अब सिर्फ हमारा है। आर्या मुस्कुराकर सिर झुकाती है और कहती है, आपका हर फैसला मेरी इज्जत है। और दूसरी तरफ शालिनी जी यानी कि आर्या की मम्मा और उसके पापा चाय पीते हुए बात कर रहे थे। उसके पापा कहते हैं, अनन्या की आंखों में वही सच्चाई है जो आर्या के दिल में है। चोरी तो ऊपर वाला बनाता है, लेकिन निभाना इंसान के हाथों में होता है। शालिनी जी कहती है, मैं चाहती हूँ रिश्ता हर रोज नए रंग लाए। और आर्या के पापा कहते हैं, और ऐसा प्रेम हो कि किसी भी तूफान से ये घर डगमगाए नहीं, बस और मजबूत हो जाए। और वो दूसरी तरफ अनन्या बेड पर बैठी होती है। आर्या उसके सामने जमीन पर बैठती है और कहती है, आज आपकी आंखों में डर है, लेकिन मैं वादा करती हूँ जब तक आप खुद हाथ न बढ़ाएं मैं कोई भी लिमिट क्रॉस नहीं करूँगी। अनन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, डर नहीं, बस बहुत सारी भावनाएं हैं। और आपको देखकर लगता है कि शायद दुनिया में भरोसा नाम की चीज आज भी जिंदा है। आर्या उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, तो चलिए आज से हर दिन एक नई शुरुआत मानते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ साथ। अनन्या धीरे से आर्या के कंधे पर सिर रख देती है। कमरे में बस तो धड़कनों की आवाज होती है और एक लंबा सुकून भरा सन्नाटा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। राधे राधे। एंड मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग अपना ख्याल रखें और अपनी इस दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। यार व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, आप लोग देख ही नहीं रहे हो स्टोरीज को, तो मैं कैसे मोटिवेट करूँ खुद को। तो प्लीज़ आप लोग अपने इस दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट कर दें। और बाय एंड गुड नाइट।